हम होममेकर्स के लिए काम कभी खत्म ही नहीं होता। जितना भी करो कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है। ऊपर से अगर घर अनऑर्गेनाइज्ड रहे, टाइम पे चीजें ना मिले, तो जो मेस क्रिएट होता है जिसकी वजह से अंदर ही अंदर एक इरिटेशन पैदा होता है। इसलिए एक चीज हमेशा अपने आप में करने की कोशिश करनी चाहिए। लोड नहीं लेना है। अपने कैपेबिलिटी वाइज जितना हो सकता है अपने घर को ऑर्गेनाइज्ड रखे, ताकि कुछ नहीं तो टाइम पे चीजें मिल जाए, ताकि मेस क्रिएट ना हो और हम सुकून से अपने घर के दूसरे कामों पे, खुद के काम पे फोकस कर सके। हाय गाइस, आई एम सुष्मिता एंड वेलकम बैक टू सिंपली मिस सुष्मिता। हमारी घर की कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे चाह के भी डेली बेसिस पे क्लीनिंग पॉसिबल नहीं है। जैसे कि किचन कैबिनेट हो गया, वार्डरोब हो, ड्रेसिंग टेबल हो। इसलिए इस टाइप की जगह पे या इस तरीके का कोई ऐसी मेजर जगह है जहाँ पे डेली बेसिस पे क्लीनिंग पॉसिबल नहीं है, उस जगह पे अगर प्रॉपर तरीके से क्लीन करें, जब भी करें एंड प्रॉपर तरीके से अगर ऑर्गेनाइज करें, ट्रस्ट मी, 6 मंथ्स टू 1 ईयर उस जगह पे आपको हाथ नहीं लगाना पड़ेगा। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मेरा जो वार्डरोब है उसका क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन शेयर करूंगी। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि मैं एक रेंटेड हाउस में रहती हूँ और मेरा जो घर है ये सेमी फर्निश्ड है। सो जो वार्डरोब है ये ऑलरेडी दिया हुआ था। लकीली हम लोग को दो वार्डरोब मिला है। सो एक साइड मेरे हस्बैंड का है, दूसरा साइड मेरा है। मेरा वार्डरोब क्लीन करने का, रीऑर्गेनाइज करने का कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है। जैसे कि मैंने बताया कि किसी भी जगह को अगर प्रॉपर तरीके से क्लीन करें एंड ऑर्गेनाइज करें तो साल भर उस जगह को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं साल में एक बार अपने जो वार्डरोब है उसे क्लीन करती हूँ, प्रॉपर तरीके से उसे ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। हाँ, डेली बेसिस पे जब भी हम यूज़ करते हैं तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता ही है। सबका होता है, मेरा भी होता है। बट वीकेंड में हो या जब भी टाइम मिले, 5-10 मिनट निकाल के उस फैला हुआ जगह को अगर प्रॉपर तरीके से रख दे, फैले हुए कपड़े को अगर प्रॉपर तरीके से फोल्ड करके उसके जगह पे अगर रख दे, तो आपको आपका जो वार्डरोब है वो हमेशा क्लीन एंड ऑर्गेनाइज मिलेगा। जैसे कि आप देख रहे हो कि मेरे वार्डरोब में कोई हैंगिंग स्पेस नहीं है, जो भी है सब शेल्फ दिया हुआ है। सो मैं ऊपर से नीचे क्लीन करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। सो ऊपर का जो शेल्फ है उसमें जो हेवी ड्रेसेस है जो ओकेशनली हम पहनते हैं, साड़ीज़, उन सबको मैं ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। तो इस बार मैं अपना जो ऑर्गेनाइजेशन का जो तरीका है वो थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन करने के साथ साथ अपने कपड़े को किस तरह से फोल्ड करना चाहिए उसका कुछ ट्रिक्स मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। मुझे साड़ी पहनना बहुत पसंद है, बट बैंगलोर शिफ्ट करने के बाद वो मौका ज़्यादा मिलता नहीं है। बट मैं साल में जब भी अपने वार्डरोब को रीऑर्गेनाइज करती हूँ तब सारे साड़ीज़ को निकाल के उसका जो फोल्ड है वो चेंज कर देती हूँ। नहीं तो एक ही तरीके से फोल्ड किया हुआ रहते रहते जो साड़ीज़ है वो ख़राब हो जाता है। इसलिए जो फोल्ड है वो बीच बीच में चेंज कर देना चाहिए। पहले मैं अपने साड़ीज़ को इस टाइप का जो बड़ा ऑर्गेनाइज़र आता है उसमें ऑर्गेनाइज करके रखती थी। हेवी साड़ी, लाइट साड़ीज़ सेग्रीगेट करके रखती थी। बट इस बार मैंने इस टाइप का जो साड़ी बैग आता है उसे लिया है अपने साड़ीज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए। मैं अपना हेवी एंड थोड़ा सा डेलिकेटेड जो भी ड्रेस है उसे भी इस टाइप के बैग्स में ऑर्गेनाइज करके रखा है। पहले मैं साड़ीज़ को एक ही जगह पे एक साथ ऑर्गेनाइज करती थी, इसलिए दो साड़ी के बीच में मैं पेपर यूज़ करती थी ताकि कलर ट्रांसफ़र ना हो, अगर कोई स्टोन वर्क है तो वो ख़राब ना हो। बट इस बार हर साड़ी के लिए इंडिविजुअल साड़ी बैग्स मैंने यूज़ किया है। कुछ कुछ साड़ीज़ है जो बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, तो एक ही बैग में इस टाइप का जो साड़ी है वो दो आ गया है। इस टाइप का जो ऑर्गेनाइज़र है ये यूज़ करने का एडवांटेज यही है कि एक तो ये ट्रांसपेरेंट है। कौन से बैग में आपने कौन सा साड़ी रखा है या ड्रेस रखा है आपको आराम से पता चल जाएगा, क्योंकि ये विजिबल होगा। सेकेंड है, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, कोई हेवी ड्रेस आपने इस टाइप के बैग में अगर रखा है या साड़ी जो भी आपने रखा है उसे कैरी करना है तो बैग लेके आराम से आप ट्रॉली में डाल दो। अलग से कोई ऑर्गेनाइज़र लेने की ज़रूरत भी नहीं है। जो साड़ी बैग मैंने यूज़ किया है ये मैंने अमेज़न से लिया है। ये पैक ऑफ 24 था।
मैंने पिंक कलर चूज़ किया है और भी बहुत सारे वैराइटीज़ कलर में आपको ये मिल जाएगा। ऑकेशनली पहनने वाली जो ड्रेसेस है उसे भी मैंने इस टाइप के साड़ी बैग में ऑर्गेनाइज़ किया है। इस टाइप का जो बड़ा ऑर्गेनाइज़र है इसमें मैं अपना सारा जो ड्रेस है उसे ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। एक ही ऑर्गेनाइज़र में सारा ड्रेस आ जाता है तो मेरे लिए थोड़ा सा कन्वीनियंट होता है एक ही ऑर्गेनाइज़र निकाल के उसमें कौन सी ड्रेस पहनना है या नहीं है मुझे मिल जाता है, तो मैं एक ही जगह पे सारी ड्रेस को ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। मैं हर ड्रेस जब फोल्ड करती हूँ उसी के साथ ही उसका पैंट एंड दुपट्टा भी एक साथ रखती हूँ, अलग नहीं रखती हूँ। अलग रखने से ढूंढना पड़ता है तो इसलिए मैं वो काम करती नहीं हूँ। और मेरा ऊपर का जो शेल्फ़ है उसे मैंने क्लीन कर लिया है। एक साइड में मैंने ड्रेसेस को रखा है एंड दूसरे साइड में सारे साड़ीज़ को रखा है। एंड मेरा ये वाला जो शेल्फ़ है वो प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज हो गया है। अब नीचे वाले जो शेल्फ्स है उसे मैं एक एक करके खाली कर लूँगी। जब खाली होगा तब आप पूरी तरह से कैलकुलेशन कर पाओगे कि कौन सी जगह पे क्या रखनी है, किस तरह से आप रखोगे तो वो आपके लिए कन्वीनियंट होगा। इसलिए ऑर्गेनाइज करने से पहले खाली करना ज़रूरी है। इसलिए मैंने शेल्फ्स को खाली कर दिया है। उसके बाद मैं प्रॉपर तरीके से इसे क्लीन कर लूँगी। क्लीनिंग के लिए मैं DIY सोल्यूशन यूज़ करती हूँ एंड इसी सोल्यूशन से मैं घर की हर चीज़ को क्लीन करती हूँ। अब मैं आप लोगों के साथ कुछ फोल्डिंग टेक्निक शेयर करूँगी। जीन्स को पहले इस तरह से फोल्ड कर लेना है, उसके बाद उसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे भी अंदर की तरफ फोल्ड करना है, फिर उसे छोटे छोटे फोल्ड करते हुए पूरा फोल्ड कर लेना है। और इस तरह से अगर आप फोल्ड करोगे तो कम स्पेस में भी आपका जो जीन्स है वो आराम से आ जाएगा। आप ये वाला मेथड भी फॉलो कर सकते हो। एंड दूसरा मेथड है जैसा आप वीडियो में देख रहे हो, जिसका जो लेग्स है उसे एक बार फोल्ड करना है एंड सेकेंड टाइम उसे फिर से फोल्ड करना है, तो ये छोटा हो जाएगा एंड दोनों पार्ट में डिवाइड हो जाएगा एंड दोनों पार्ट को एक साथ फोल्ड कर लेना है। बहुत इजी है, मैं सेकंड वाला मेथड ज़्यादा फॉलो करती हूँ। और इस तरह से अगर फोल्ड करोगे तो आपके जीन्स में कोई क्रिज भी नहीं आएगा एंड स्पेस भी कम लेगा। ट्राउज़र को भी उस तरह से फोल्ड कर लेना है, जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे अंदर की तरफ फोल्ड करना है एंड छोटे छोटे फोल्ड करते हुए पूरा फोल्ड कर लेना है। पूरा फोल्ड करने के बाद एक पॉकेट निकल के आएगा एंड उसके अंदर इसे डाल देना है। अगर पॉकेट के अंदर अगर नहीं भी डालोगे तो भी ठीक है, डालोगे तो भी ठीक है। और इस तरह से अगर फोल्ड करेंगे तो फोल्ड खुलेगा नहीं, क्रिज नहीं आएगा। और इस तरह से फाइल सिस्टम में रखने से स्पेस भी कम लेता है। लेगिंग्स को भी सेम तरीके से फोल्ड करना है, बट इसका जो फोल्ड है वो छोटा रखना है एंड पॉकेट के अंदर डालना नहीं है। और इस तरह से फोल्ड करने से एक जगह पे आप बहुत सारे लेगिंग्स को एक साथ ऑर्गेनाइज कर सकते हो। मेरे पास और भी सारे लेगिंग्स हैं जिसके लिए मुझे ऑर्गेनाइजर बाद में चेंज करनी पड़ी। इस तरह से छोटा फोल्ड करने से एंड फाइल सिस्टम में रखने से स्पेस तो सेव होता ही है, साथ में एक कपड़े निकालते वक्त दूसरे कपड़ा खराब भी नहीं होता है। इस बार मैं अपने वार्डरोब को ऑर्गेनाइज करने के लिए इस टाइप का जो डिवाइडर आता है उसे यूज़ किया है। ये मेटल का है, पैक ऑफ 3 में है। ये ब्लैक एंड वाइट दोनों कलर में अवेलेबल है। मुझे वाइट ज़्यादा पसंद है इसलिए मैंने वाइट लिया है। इस टाइप का डिवाइडर यूज़ करने से एक सेक्शन बन जाता है। आप कैटेगराइज करके सेग्रीगेट करके अपने सारी चीज़ें रख सकते हो। 2 डिवाइडर यूज़ करने से मेरा यहाँ पे 3 सेक्शन बन गया है। तो फर्स्ट सेक्शन में मेरा जो सारे नाइट ड्रेस है वो उन सारी चीज़ों को मैं रख रही हूँ एंड पूरा जो वर्टिकल स्पेस है उसे मैंने यूज़ किया है। मिडिल वाला जो सेक्शन है उसमें मैं सारे कुर्तीज़ को रख रही हूँ जो विद पैंट के साथ आता है। लास्ट जो सेक्शन है उसमें मैं सारे डेली वेयर जो कुर्तीज़ है जिसे आप लोगों ने बहुत बार मुझे मेरे वीडियो में पहनते हुए देखा है, उन सारे कुर्तीज़ को सेग्रीगेट करके रख रही हूँ। पीछे एक बास्केट में जो एक्स्ट्रा फेस टॉवल्स है, हेड कैप है, उसे मैं रख रही हूँ। जो पीछे का जो डेड स्पेस है उसे भी यूज़ करना चाहिए ना, तो उसे भी मैंने यूज़ किया है। इस तरह से मैंने अपना जो सेकंड शेल्फ है उसे ऑर्गेनाइज कर लिया है। थर्ड शेल्फ को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने यहाँ पे बास्केट का यूज़ किया है। एक साइड में मैं बास्केट रख रही हूँ और इस बास्केट में सारा जो लेगिंग्स था उसे मैंने रखा है। उसके ऊपर जो मेरे ट्राउज़र था उसे रख रही हूँ विद बास्केट। जो भी मेरे पास एग्जिस्टिंग बास्केट था उसी का ही यूज़ मैंने यहाँ पे किया है। बड़े वाले बास्केट में मैं अपना सारा जो वेस्टर्न ड्रेस है, जो टॉप्स है, उसे मैंने ऑर्गेनाइज किया है एंड ऊपर का जो बास्केट है उसमें मैंने सारे पेटीकोट्स को रखा है। पीछे का जो डेड स्पेस है वहाँ पे मैं
जो ब्लाउज़ ऑर्गेनाइज़र था मेरे पास उसी को रख रही हूँ, क्योंकि ये तो डेली बेसिस में यूज़ में नहीं आता है, तो इसलिए मैंने पीछे रख दिया है। हम रेंटेड हाउस में रहते हैं, स्पेस का बहुत ज़्यादा क्रंचेस हमारे पास होता है, इसलिए जितना हो सकता है वर्टिकल स्पेस हो, हॉरिजॉन्टल स्पेस हो, डेड स्पेस हो, उसे यूज़ में लाना चाहिए। मेरे पास जीन्स का कलेक्शन कम है और मैं फ्रिक्वेंटली पहनती भी नहीं हूँ, इसलिए मैंने उसे पीछे रख दिया है। सामने एक ऑर्गेनाइज़र रखा है, साथ में जो इनरवेयर है उसे भी ऑर्गेनाइज़ करके रखा है। इस वाले बास्केट में जो नमाज का जो दुपट्टा है, ड्रेस है, उसे मैं ऑर्गेनाइज़ करके रख रही हूँ। पीछे वाले बास्केट में कुछ एक्स्ट्रा जो दुपट्टा है उसे रख रही हूँ। एक ये वाला जो जगह है उसे मैं डेडिकेट कर रही हूँ, मेरे जो सोफ़ा थ्रोस है, सोफ़ा बेडशीट्स है जो मैं बिछाती हूँ, उसे मैं इस जगह पे ऑर्गेनाइज़ करके रख रही हूँ। विंटर का टाइम है, इसलिए स्वेटर, हेड स्कार्फ, स्टोल कुछ चीज़ें जो मैं हैंडी रख रही हूँ, इसलिए मैंने पीछे रख दिया है। नॉर्मली तो ज़रूरत उतना पड़ता नहीं है, बट फिर भी मैं रख रही हूँ कि पीछे जो डेड स्पेस था उसे मैंने इस तरह से यूटिलाइज़ किया है। लास्ट जो शेल्फ है वहाँ पे जो मेरे सारे सोफ़ा कुशन है उसे मैं रख रही हूँ। एक ही वार्डरोब है, तो एक ही जगह पे सारी चीज़ों को मैनेज करना है, तो मैं कुछ इस तरह से मैनेज करके सारी चीज़ों को रखती हूँ। ये एक पुराना ऑर्गेनाइज़र है, साड़ी ऑर्गेनाइज़र है, जिसके अंदर जो मेरे सारे पिलो कवर्स है उसे मैं ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ एंड इसे भी मैं लास्ट शेल्फ पे रख दूँगी। डोर स्पेस को यूटिलाइज करने के लिए मैं इस टाइप का हैंगर यूज़ करती हूँ एंड इस एक हैंगर में मेरा जो सारा जो स्कर्फ है वो आ गया है। दूसरे डोर पर बेल्ट, स्लिंग बैग और एक हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र रख रही हूँ। निक नैक चीज़ें रखने के लिए मैं हमेशा से ये वाला ऑर्गेनाइज़र यूज़ करती हूँ, मेरे लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। एक छोटा सा पोटली मैंने बनाई है जिसके अंदर मैंने कपूर को रख दिया है एंड इसी के साथ मेरा जो वार्डरोब का ऑर्गेनाइजेशन था वो ख़त्म होता है। तो चलिए एक बार फाइनली देख लेते हैं। क्लीन एंड ऑर्गेनाइज किचन हो या वार्डरोब, हमेशा हमें एक सुकून महसूस करवाती है। सो यही था मेरा आज का वीडियो। अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं सुष्मिता साइनिंग ऑफ।